जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि ये दोनों यूट्यूबर्स हैं। एक तो है सज्जाद जट उर्फ मूछर और दूसरा है साहिर रिंद बलोच। इनका आपस में काफ़ी ज़्यादा क्लैश हुआ है, तो आज हम इसी बात का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि किस बात पर इन दोनों का इतना ज़्यादा क्लैश हुआ है। हम एनालिसिस करके इस बात का रिज़ल्ट निकालेंगे कि इनमें से किस यूट्यूबर का मौक़िफ़ ज़्यादा सही है। चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो साहिर रिंद बलोच ने अपने यूट्यूब चैनल पर दो ख़वातीन को बिठाकर वीडियो बनाई और साहिर रिंद ने अपनी इस यूट्यूब वीडियो को शुरू करते हुए ये कहा कि मेरे साथ दो बेवकूफ़ यूट्यूबर्स बैठी हुई हैं। तो सज्जाद जट ने इस बात पर ऑब्जेक्शन लगाया कि साहिर रिंद ने दो ख़वातीन को बेवकूफ़ यूट्यूबर्स कहा है। तो सज्जाद जट का ये मौक़िफ़ बिल्कुल सही है कि साहिर रिंद ने अपने साथ दो ख़वातीन यूट्यूबर्स को बिठाकर उनको क्यों बेवकूफ़ कहा है, क्यों उनकी इंसल्ट की है सबके सामने। साहिर रिंद ने इसका इस तरह से आंसर दिया है कि वो दोनों मेरी शागिर्द हैं, मैं उन्हें कुछ भी कह सकता हूँ, कुछ भी कहकर बुला सकता हूँ, कुछ भी कहकर मुखातब कर सकता हूँ। साहिर रिंद का ये मौक़िफ़ बिल्कुल सही नहीं है कि आप अपने चैनल पर ख़वातीन यूट्यूबर्स को बिठाकर उनको पूरी दुनिया के सामने बेवकूफ़ कहें, ये बात अच्छी नहीं है। तो हम इस बात पर जट के मौक़िफ़ की तायीद करते हैं कि सज्जाद जट उर्फ मूछर का ये ऑब्जेक्शन बिल्कुल सही है कि साहिर रिंद को दोनों ख़वातीन को बेवकूफ़ नहीं कहना चाहिए था। दूसरा ऑब्जेक्शन सज्जाद जट ने साहिर रिंद पे ये लगाया है कि ये लोगों से व्हाट्सएप पर बात करने के 600 रुपये लेता है। इन टेक यूट्यूबर्स को अपने सब्सक्राइबर्स से व्हाट्सएप पर बात करने के पैसे बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए। इसलिए नहीं लेने चाहिए कि ये जो इन यूट्यूबर्स के फॉलोअर्स हैं या सब्सक्राइबर्स हैं वो इनका यूट्यूब चैनल देखते हैं, इसीलिए तो इनके यूट्यूब चैनल को प्रमोशन मिलती है। और ये सब टेक यूट्यूबर्स इसीलिए यूट्यूब से हज़ारों डॉलर कमा रहे हैं। ये अपने सब्सक्राइबर्स की बदौलत ही इतने पैसे कमा रहे हैं। हम इस बात पर सज्जाद जट उर्फ मूछर के मौक़िफ़ की तायीद करते हैं, जबकि साहिर रिंद ने अपने मौक़िफ़ को यूँ बयान किया है कि हम क्योंकि टेक यूट्यूबर्स हैं, हम लोगों को यूट्यूब सिखाते हैं, हम उनके चैनल्स को मोनेटाइज करवा कर देते हैं, हम अपने यूट्यूबर्स की गलतियों को सर्च आउट करते हैं और उनका सलूशन देते हैं। लेकिन हमारा मौक़िफ़ भी यही है कि इन टेक यूट्यूबर्स को अपने सब्सक्राइबर्स से व्हाट्सएप पर बात करने के पैसे नहीं लेने चाहिए, क्योंकि इन्हीं सब्सक्राइबर्स की बदौलत तो इन टेक यूट्यूबर्स के चैनल्स प्रमोट हो रहे हैं और इतनी ज़्यादा इनको डॉलर्स में इनकम आ रही है। तो हम सज्जाद जट उर्फ मूछर के इस मौक़िफ़ की भी तायीद करते हैं। तीसरी बात यह है कि ये जो टेक यूट्यूबर्स हैं, ख़ास तौर पर साहिर रिंद, ये इनका अपना तो ख़ुद का टेक चैनल है, लेकिन अब ये व्लॉगिंग भी कर रहा है, यानी कि ये खुद मिक्स कंटेंट डाल रहा है, जबकि ये अपने सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स को मना करता है कि आपने मिक्स कंटेंट नहीं डालना, इससे आपका चैनल डेड हो जाएगा। जट ने साहिर रिंद पर इसी बात का ऑब्जेक्शन लगाया है कि खुद तो आप मिक्स कंटेंट बना रहे हो और लोगों को कहते हो कि मिक्स कंटेंट नहीं बनाना। बलोच ने सज्जाद जट उर्फ मूछर के इस ऑब्जेक्शन का कोई जवाब नहीं दिया। तो हम सज्जाद जट के इस ऑब्जेक्शन की भी तायीद करते हैं कि वाकई ऐसा ही है कि ख़ुद तो साहिर रिंद मिक्स कंटेंट बना रहा है, जबकि लोगों को मिक्स कंटेंट बनाने पर मना करता है। तो ये ऑब्जेक्शन भी सज्जाद जट उर्फ मूछर का बिल्कुल सही है। जट ने चौथा ऑब्जेक्शन साहिर रिंद पर यह लगाया है कि साहिर रिंद क्योंकि ख़ुद ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लिहाजा ये अपने सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स से काम लेकर तनवीर भाई, जिनका चैनल मेरा पिंड मेरा पंजाब है, उनसे सारा काम करवाता है और फिर अपने सब्सक्राइबर्स के सारे मसले को सॉल्व करता है और लोगों से पैसे लेकर अपना कमीशन रखता है और बाकी फ़ीस तनवीर भाई को पे करता है। जट का ये मौक़िफ़ भी काफ़ी हद तक दुरुस्त है, क्योंकि इसकी वजह यह है कि साहिर रिंद बलोच ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, जबकि इसके जवाब में साहिर रिंद बलोच ने कहा है कि मैं लोगों को उनके प्रॉब्लम्स की सलूशन बताता हूं, जबकि मेरे फॉलोअर्स में डॉक्टर भी शामिल हैं। बस फिर लगता है कि इस डॉक्टर ने भी साहिर रिंद बलोच से ही यूट्यूब सीखी है, क्योंकि ये डॉक्टर होते हुए अपने चैनल पर तरबूज उठा लाता है और ये तरबूज पर तरह तरह के तजर्बे करता है और लोगों को बताता है। कहने को तो ये डॉक्टर है, पता नहीं अब ये डॉक्टरी करता है या नहीं करता, जबकि सारा दिन ये यूट्यूब पर ही वीडियोस बनाता है। तो बंदा इससे पूछे कि भाई तुम डॉक्टर हो तो तुम डॉक्टरी किस वक्त करते हो, जब तुम सारा दिन तो यूट्यूब पर वीडियोस बनाते हो। तो लगता है ये डॉक्टर भी साहिर रिंद बलोच का ही फॉलोअर है, क्योंकि जैसे इस डॉक्टर के काम है लगता तो यही है।
जट का ये मौक़िफ़ भी काफ़ी हद तक सही है कि बलोच को ज़्यादा आता जाता तो है कुछ नहीं, क्योंकि ये ज़्यादा पढ़ा लिखा तो है नहीं, बस फिर इसके सब्सक्राइबर्स भी ऐसे ही हैं। पांचवा ऑब्जेक्शन सज्जाद जट ने साहिर रिंद बलोच पर यह लगाया है कि क्योंकि अब इसके पास कंटेंट नहीं है, लिहाजा ये अपनी बीवी दिखाने पर आ गया है, इसीलिए ये इस तरह के गलत किस्म के थंबनेल बना कर अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियोस लगा रहा है। ये बात मुच्छर की काफ़ी हद तक सही है कि कभी तो साहिर रिंद बलोच कहता है कि मैं तो यूट्यूब चैनल छोड़ने लगा हूँ, कभी ये कहता है कि मैं अपनी बीवी दिखाने लगा हूँ, यानी कि अजीब अजीब तरह की ये वीडियोस और थंबनेल बनाकर अपने यूट्यूब चैनल पर लगा रहा है। और ये मिसलीडिंग मेटा डाटा में आता है, यानी कि ऊपर थंबनेल पर तो कुछ लिखा हुआ है जबकि अंदर वीडियो में ये कुछ और बता रहा है, यानी कि बलोच बिल्कुल ही गलत रास्ते पर जा रहा है। मुच्छर का ये ऑब्जेक्शन भी बहुत हद तक दुरुस्त है। उसके बाद जट ने जो छठा ऑब्जेक्शन लगाया है वो ये है कि बलोच अजीब अजीब प्यारी प्यारी शक्लें बनाकर यूट्यूब चैनल पर आकर रोता है। इसकी ऐसी प्यारी प्यारी शक्लें देखकर बंदे का तरा निकल जाता है। जट की ये बात भी बिल्कुल सही है कि साहिर रिंद को लोगों के सामने नहीं रोना चाहिए बल्कि अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। जट की ये बात तो बिल्कुल सही है कि सारा दिन तो ये सही मूड में बैठा रहता है, जैसे ही इसके रोने का वक्त हुआ चाहता है, इसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं तो उसी वक्त ये कैमरा ऑन करके यूट्यूब के लिए वीडियो बनाने लग जाता है और इस तरह की प्यारी प्यारी शक्लें बनाकर आवाम को दिखाता है। कितना बुरा और अजीब लगता है लोगों के सामने रोता हुआ। भाई तुम्हारी बीवी का मसला है तो तुम अल्लाह से मदद मांगो, अल्लाह के घर मस्जिद में जाके रो लो जितना रोना है। जट का ये ऑब्जेक्शन भी बिल्कुल सही है कि ये कितनी गंदी और प्यारी प्यारी शक्लें बनाकर आवाम के सामने रोता है, जो कि इसे ऐसा नहीं करना चाहिए। लिहाजा सज्जाद जट का ये ऑब्जेक्शन भी बिल्कुल सही है। और आखिर में साहिर रिंद ने जो एक मेन ऑब्जेक्शन सज्जाद जट पे लगाया है कि इसने सराइकियों की बेइज्जती की है, तो साहिर रिंद की ये बात बिल्कुल गलत है। जट ने उन्हीं सराइकियों के मुतल्लिक़ कहा है जिनकी ख़वातीन गंदी गंदी वीडियोस बनाती हैं और उनके घर वाले ख़ुद मोबाइल पकड़कर अपनी बीवियों की ऐसी गंदी वीडियोस बनाकर यूट्यूब पर डालते हैं। तो साहिर रिंद का ये ऑब्जेक्शन बिल्कुल गलत है कि सज्जाद जट ने सारी सराइकियों की बेइज्जती की है। तो एंड पर हमारा एनालिसिस ये है और हमने ये रिज़ल्ट फाइंड आउट किया है कि सज्जाद जट के ज़्यादा ऑब्जेक्शन बिल्कुल सही हैं। जट विनर है, उसके मौक़िफ़ की हम तायीद करते हैं, जबकि साहिर रिंद बलोच ने हर मौके पर अपने आप को लूज़ किया है। बलोच लूज़र है। तो बहरहाल यूट्यूबर्स को एक दूसरे के ख़िलाफ़ नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। हमने इन दोनों यूट्यूबर्स का एनालिसिस किया है कि कौन विनर है और कौन लूज़र है, किसका मौक़िफ़ ज़्यादा सही है और किसका मौक़िफ़ सही नहीं है। तो दोस्तों आप अपनी आरा हमें बताने के लिए आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको अगर हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो आपको इन टाइम मिल सके। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।